स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज का क्लास वर्ग 10वां के लिए है। इसके पहले फिजिक्स का 8 वीडियो आप लोग को मिल चुका है, पार्ट 8 तक हो चुका है। ये आज वीडियो नंबर 9 है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का। तो 9वां भाग है वीडियो का। यदि आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स का या कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप वीडियो के पार्ट 1 से देखिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बतलाने वाले थे कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब किरण आरेख की मदद से। तो चलिए उसको शुरू करते हैं फटाफट। 8वां भाग में अवतल दर्पण में बताया गया है और ये उत्तल दर्पण में बतलाने वाले बोले थे। तो चलिए आज हम उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को बताएंगे। क्या आप लोग तैयार है ना पढ़ने के लिए? चलिए ठीक है, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, पहले समझिएगा उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण में जब बता रहे होंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो हम दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरण का नियम बताए थे कि प्रकाश के समांतर पर पड़ती है तो वह फोकस से गुजरती है, वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ पर लौट जाती है, ध्रुव पर पड़ता है तो वह कोनाई और कोण आर बनाते हुए परिवर्तित होती है, और फोकस से छोड़ा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा उस वीडियो में, क्योंकि वो जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक यहाँ पे आप फ्लॉप कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो नंबर 8 को देखिए, पार्ट 8 को देखिए, उसके बाद मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में तो आप बनाइए हेडिंग। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो आप लोग भी हेडिंग बनाइए, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखेंगे उत्तल दर्पण में कितने जगह वस्तु को रखा जाता है, यानी कितनी स्थिति होती है उत्तल दर्पण के लिए। आइए 1 मिनट समय लेंगे। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलिए ये इसका हो गया F C P और इधर अनंत, ठीक है। तो पहले स्थिति में वस्तु को रखा जाता है अनंत पर। कहाँ रखा जाता है? अनंत पर। यहाँ पे लिखिए, पहली स्थिति में कहाँ रखा जाता है? अनंत पर। दूसरा स्थिति में रखेंगे ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। और ये क्या है? अनंत। तो ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख दीजिए, ध्रुव और अनंत के बीच। तो आप जान गए होंगे कि उत्तल दर्पण में कितने स्थिति पर वस्तु को रखा जाता है। जान गए ना? नहीं जाने? देखिए ना, पहला अनंत पर और दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच। इसके अलावा कहीं नहीं रखा जाता। एक रखा जाता है ध्रुव पर, तो ध्रुव पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। तो उसको छोड़िए, वो अलग बात है। अलग बात है मतलब कुछ नहीं है। ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा। हाँ, एक चीज और बता देंगे, आप नोट में लिख लीजिए कहीं। उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बोले? समझ में नहीं आया? उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने आभासी और सीधा होगा, और जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए एक नजर देख लेते हैं
किरण के माध्यम से। चलिए पहला कहाँ पे रखना है वस्तु को, अनंत पर रखना है ना। चलिए अनंत पर ही रख देते हैं भाई। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका आगे वाला भाग यानी धंसा हुआ भाग क्या किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। अब देखिए ये इसका हो गया प्रधान अक्ष, ये ध्रुव हो गया, एफ हो गया, और ये सी हो गया, और इधर अनंत हो गया। ठीक है, ये दर्पण एम और एन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक उत्तल दर्पण है जिसका नाम है एम और एन। ये इसका प्रधान अक्ष है, पी ध्रुव है, ये फोकस है, और सी वक्रता केंद्र है, और ये अनंत है। तो सबसे पहला स्थिति क्या कहता है, पहला स्थिति में कहता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो, अनंत पर रखी हो। चलिए आइए अनंत पर हम किसी वस्तु को रखेंगे। यहाँ मान लीजिए कि ये अनंत है और अनंत पर वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण दर्पण पर छोड़ेंगे। चलिए इस तरह से एक प्रकाश की किरण दर्पण पर क्या कर दिए, छोड़ दिए। ये कौन सा किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। अब ये दर्पण से टकराएगा तो इधर तो पॉलिश किया हुआ है, तो टकरा करके ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, ये हो गया परावर्तित किरण। लेकिन हमें प्रतीत होता है कि वह फोकस से गुजरती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो वह फोकस से गुजरती है। तो चलिए हम लोग मान के चलेंगे प्रतीत होगा कि कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। तो इसको टूटी हुई लाइन में हम इसको दर्शा देते हैं। चलिए ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, ये हो गया फोकस, है ना। चलिए अब दूसरा प्रकाश की किरण छोड़ेंगे तो वो भी तो अनंत से ही जाएगा ना। तो चलिए अनंत से ही इसको छोड़ देते हैं, दूसरा प्रकाश की किरण को इस तरह से छोड़ दिए। ठीक है, तो ये टकरा करके इधर से जाएगा। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। लेकिन अभी ना बताएं कि जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण हो तो वह फोकस से गुजरती है, लेकिन इधर तो पॉलिश किया हुआ है। लेकिन हमें प्रतीत होगा कि कहाँ से गुजर रही है, तो फोकस से। चलिए देख लेते, इस तरह से ये गुजर जाएगा। अब देखिए ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। एकदम बहुत छोटा आकार के इसका प्रतिबिंब बन रहा है ना। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। कहाँ पर, एफ पर, आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का, एकदम बहुत छोटा। ठीक है, लिखिए यहाँ जब अनंत पर हो, अनंत पर हो यहाँ लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे एफ पर। यहाँ लिखेंगे कि दर्पण के पीछे फोकस पर। अच्छा, इसका प्रकृति कैसा होगा, पीछे बन रहा है ना, तब पीछे बन रहा है आभासी और सीधा। इसके पहले आप बताया भी है कि उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो प्रकृति हो जाएगा इसका, प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा। क्या होगा, सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा। कोई दिक्कत ना हो रहा है। चलिए एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताएंगे। एकदम प्रतिबिंब नाम के जो आपका कीड़ा दिमाग में बना हुआ है कि नहीं समझ में आता है, तो आप उसको निकाल दीजिए, एकदम खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आकार क्या होगा, आकार हो जाएगा इसका, देखिए एकदम छोटा बन रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु बहुत छोटा बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए दूसरा कहाँ पे रखेंगे वस्तु को,
दूसरा रखेंगे ध्रुव और अनंत के बीच। ये ध्रुव है और ये अनंत है, तो ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे। चलिए आइए रख करके देखते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। एम और एम उत्तल दर्पण है। दूसरा स्थिति में हमको वस्तु कहाँ रखना है? ध्रुव और अनंत के बीच। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। चलिए, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये पी हो गया ध्रुव, एफ हो गया फोकस और सी हो गया वक्रता केंद्र और इधर इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। चलिए, तो हमें दूसरी स्थिति पर वस्तु को रखना है ध्रुव और अनंत के बीच। मतलब ये ध्रुव है और ये अनंत है, तो यहाँ पे हम कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ पे वस्तु रख दीजिए। ये वस्तु रखे तो इसके ऊपर से प्रकाश की किरण छोड़ना जरूरी है ना। चलिए छोड़ करके देखते हैं। ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर छोड़ी गई आपतित किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। फोकस से गुजरती है, लेकिन यहाँ तो कलई किया हुआ है तो ये इधर से रिटर्न हो जाएगा, लौट जाएगा। लेकिन हमें प्रतीत होगा कि यह जो है परावर्तित किरण फोकस से गुजर रही है। चलिए आइए इसको जो है टूटी हुई रेखा से प्रतीत करते हैं। कहाँ से गुजर रहा है? तो फोकस से। ठीक है, फोकस यहाँ हो रहा था। हेलो, चलिए ठीक है, ये फोकस से गुजर गया। हेलो, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ पे छोड़ेंगे? वक्रता केंद्र की दिशा में। चलिए, ये वक्रता केंद्र की दिशा में छोड़ दिए, तो वक्रता केंद्र की दिशा में छोड़ी गई किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी ये इधर से गया और इधर से रिटर्न हो गया। तो हमें वक्रता केंद्र की दिशा से छोड़ना है ना, तो इसको प्रतीत करवा दीजिए। कहाँ से? वक्रता केंद्र की दिशा से। चलिए, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिए, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये इसका हो गया प्रतिबिंब आर एस और ये वस्तु हो गया ए बी। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब किस ओर जो है बना? तो दर्पण के पीछे बना। दर्पण के पीछे बना मतलब आभासी और सीधा बना। वस्तु देखिए इतना बड़ा है, प्रतिबिंब देखिए इतना छोटा है। मतलब प्रतिबिंब जो बना वस्तु से छोटा बना। वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ पे बना? तो ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बना। ठीक है, तो रटना नहीं है, सब देखिए यहाँ पे सब झलक रहा, आप गौर से देखिए सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में कहाँ पे है? ध्रुव और अनंत के बीच है, तो ध्रुव और अनंत के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा इसका दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। चलिए इस तरह से दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, अच्छा इसका प्रकृति क्या होगा? प्रकृति, इसका प्रकृति हो जाएगा, पीछे बन रहा ना, तो आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। आकार आपको पता है? नहीं, आकार देखिए, ये वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। छोटा है ना, तो लिखेंगे वस्तु से छोटा। चलिए, कोई दिक्कत? आप वीडियो को पॉज करके कोई दिक्कत होगा तो फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। और मुझे अब उम्मीद हो गया, मतलब पूर्ण विश्वास हो गया
कि आप लोग के जो मन में, आप लोग का जो मन में एक प्रतिबिंब नाम का जो कीड़ा बना हुआ था कि ये नहीं समझ में आ रहा है, आई होप आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और यदि आप समझ गए, अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, है ना। बाकी वो आपकी मर्जी, सब्सक्राइब कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका फायदा होगा, नहीं कीजिएगा आपको सर्च करना पड़ेगा। तो अगर रेगुलर पढ़ना है, मेरे साथ जुड़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।